जम्मू कश्मीर से आज की सबसे बड़ी 5 खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। मैं आपको पांचों खबरों को बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए, जो सबसे पहली खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से निकल कर आ रही है। देखिए, अनंतनाग राजौरी के MP मियां अल्ताफ़ लारवी ने पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया, एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने नीट पेपर को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा कि नीट पेपर को लीक करने में जितने भी लोग मुलव्वस थे उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन आज से पहले भी बहुत बार पेपर लीक हुए हैं, नीट के पेपर लीक हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। यानी आज तो नीट के पेपर लीक हुआ, उस पर तो कार्रवाई की गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो दिलवाया, लेकिन आज से पहले भी नीट पेपर लीक हुए हैं, उनके ऊपर किसी ने कार्रवाई क्यों नहीं की। उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने स्टूडेंट को लेकर पार्लियामेंट के अंदर बहुत बड़ा सवाल उठाया है, बहुत बड़ी बात कही है। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, महबूबा मुफ्ती ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने स्टूडेंट को मिलिटेंट्स के साथ कंपेयर किया था, और उसके बाद लोगों के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा विवाद और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। और तब लेकर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने ये एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि महबूबा मुफ्ती को माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको स्टूडेंट के आगे माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जब आज जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनसे ये कहा गया कि महबूबा मुफ्ती ने माफ़ी मांगी है, तो तब उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किस तरह की माफ़ी मांगी है। आपकी महबूबा मुफ्ती की वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। उसमें महबूबा मुफ्ती ने यह कहा था कि मैं माजरत चाहती हूँ। उसी तरह एक जर्नलिस्ट ने उमर अब्दुल्ला से कहा कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं माजरत चाहती हूँ। तब उमर अब्दुल्ला ने यह सवाल उठाया कि माजरत चाहती हूँ और माफ़ी मांगने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उन्होंने सीधे कहा है कि महबूबा मुफ्ती को अपने मुँह से ये कहकर माफ़ी मांगना चाहिए कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं माफ़ी मांगती हूँ। और तीसरी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले भारी बारिश होने की वजह से, भारी क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से, भारी लैंडस्लाइड होने की वजह से सुरनकोट राजौरी मोहरा का एक इलाका है जिसमें 8 लोग, एक ही परिवार के 8 लोग जो थे वो पानी में बह चुके थे, जिनकी मौत हो चुकी थी। और वहीं पर उस घर में MLC प्रदीप शर्मा ने वहां पर दौरा किया है और उस फैमिली से जाकर दुख सुख कोई बातें की हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। और चौथी खबर मैं आपको बता दूं, महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर से जाने वाले फल फ्रूट के जितने भी ट्रक्स थे उनको रोका जा रहा है। उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे अगर बंद है, वहाँ से ट्रक अगर गुजर नहीं पा रहे हैं, तो हमें मुगल रोड का रास्ता दिया जाए, हम अपने फल फ्रूट को उस तरह से सेल कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने फल फ्रूट को लेकर ये एक बहुत बड़ी बात एक रखी, दुनिया के सामने रखी है कि अगर उनको नेशनल हाईवे से नहीं जाने दिया जा रहा तो हमें मुगल रोड का रास्ता दिया जाए। आखिरी खबर मैं आपको बता दूं, लास्ट खबर है ये, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी सुनकर जाएं। देखिए, हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया कि 28 साल काम करने वाले को सरकार कैजुअल नहीं कह सकती। यानी अगर कोई बंदा 28 साल ये काम कर रहा है तो उसे 28 साल बाद कैजुअल कहना नहीं चाहिए, क्योंकि 28 साल बाद अगर वो लगातार नौकरी करते आ रहा है तो तब उसे परमानेंटली नौकरी दी जाएगी और उसे गवर्नमेंट परमानेंटली एम्प्लॉय बना दिया जाएगा, उसे कैजुअल नहीं कहा जाएगा। ये आज की टॉप 5 खबरें थी, मैंने आपको तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर मेरी खबरें आपको अच्छी लगती हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम और मोटिवेट हो जाएं और हम आप तक रोज़ खबरें पहुंचाने की कोशिश कीजिए। कम समय में बहुत सारी खबरें समझने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।